पंडाल लगा के दान देने लगा और बहुत सारा धन दिया, पूरा राज्य में धन खर्च हो गया। यहां तक हो गया कि राजा को भोजन करने के लिए नहीं रहा। तब रानी ने कहा कि राजन, पड़ोसी देश का राजा पुण्य को गिरवी रखता है, गहने रखता है, आप अपना पुण्य थोड़ा गिरवी रखे, भोजन के तो व्यवस्था करो। ये राजा जलने लगा, दान देते देते सब दे दिया था। तो ये राजा को रानी ने 4 रोटी बना के चटनी नमक मिर्चा दिया और कुछ था नहीं कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। रास्ते में राजा जा रहा था, तालाब के किनारे भूख लगी थी, हाथ पैर धो के रोटी खाने जैसे चला, एक कुतिया, 5-6 छोटे छोटे बच्चे उस कुतिया के अस्तर में लगे पी रहे, दूध नहीं है, हड्डी हड्डी कुतिया की दिखाई पड़ रही और स्तन चमड़ी लटकी है, बच्चे लटके हैं, ऐसे आंख फाड़ फाड़ के रोटी की तरफ देखने लगी आए के। राजा दानी दयालु कि अरे बड़ी भूखी है, अगर इसको नहीं खिलाएंगे तो इसके बच्चे दूध कहाँ पिएंगे, और एक रोटी दे दिए कि हम 3 ही खाएंगे। और जैसे रोटी दिए तेरी भूखी कुतिया थी कि देखते देखते खा गए। राजा को दया आई, एक रोटी और दे दी कि हम 2 ही खाएंगे, और दूसरी रोटी में लपक ली, फट से खाएंगे। राजा तीसरी रोटी वो भी लपक के खाई। राजा ने कहा कि हम नमक खाए के पानी पीएंगे। ऐसे दयालु राजा चौथी रोटी देखे, खाए लीजिए, ऐसे ताके लगी और राजा की तरफ प्यार से, और राजा पानी पी के चल दिए और पड़ोसी देश के राजा के पास गए। मैं दान देते देते सब में समाप्त हो गया है, भोजन के लिए दिक्कत है। मैं सुना हूँ आपके यहाँ पूरे गिरवी रखते, गहने रखते, कुछ धन चाहिए, अपना पूरे रख करके। राजा ने कहा वो रानी के पास जाओ, वो सब काम करती है। रानी के पास गए तो रानी ने कहा राजन, आपने जो दान दिया वो आपकी कुछ आपके खाते में पूरे नहीं है, आपने दान दिया वो तो राष्ट्र की, राज्य की संपत्ति थी, वो पूरे राज्य को पुण्य मिला, आपको नहीं। हाँ, आप रास्ते में आते समय जो भूखी कुतिया को 4 रोटी खिलाए हो, उसके बदले अगर आप वो पुण्य अगर आप रखना चाहते हो तो उसके बदले में अपना आधा राज्य भी दे सकती हूँ। तब राजा को धक्का लगा के, इतना बड़ा पुण्य, 4 गरीब भूखी कुतिया को रोटी खिलाने से आधा राज्य के इतना पुण्य। राजा मन में सोचा कि ये इतना पुण्य मैं गिरवी नहीं रखूंगा, और रानी से कहा कि ठीक है मैं बाद में आऊंगा। और राजा आया तो सोचा कि मेरी रानी नाराज होगी, कंकर पत्थर एक गठरी बनाई के ले आया, घर में रख दिया कि यही मिला है। और राजा घर में बाहर आया और सोच रहा था रानी खोलेगी गठरी तो नाराज होगी, और रानी जब गठरी खोली वो कंकर पत्थर, हीरा मोती जवाहरात, और रानी भरे लगी, खजाना फिर भर गया वो जितना कि तितना। कुछ देर के बाद राजा सोचा कि देखूं, निकली नहीं, क्या बात हो गया। रानी दौड़ कर राजा को पकड़ करे कि कहां से लाए खजाना, ये देखो सब भर गया है और ये जैसे के तैसे है। तब तो राजा ने सारी कहानी बताई, भूखी कुतिया को 4 रोटी वाली पुराण की कथा। भूखे को सबसे बड़ा दान है, कोई भूखा आपके सामने है और आपकी शक्ति है, अगर उसको आप अच्छा यथाशक्ति उसकी भूख को मिटा दिए, तत्काल तुरंत तुम्हारा हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन 4 प्रकार के अन्न को पचाने के लिए वैश्वानर के रूप में मैं ही हूँ, और जैसे भूखे के देते हो वैसे महायज्ञ भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं सब लाओ, और सबको माखन खिलाने लगे, चोरी होने लगी। एक दिन एक प्रभावती नाम की गोपी आई, यशोदा मैया तेरा कन्हैया चोर है। भगवान कृष्ण के मैया मैं चोर हूं तो कह दो, पकड़ के बतावें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो। अब ये सब मधुर कथाएं दिन की हैं, उस रस में डूबो तुम भी डूब जाओ, और तुम लोगों को थकान लगी होगी, आलस लगा होगा, नींद लगती होगी। नींद तो नहीं लग रही किसी को, मैं देख रहा हूं। ये रात को नाच तमाशा वाला समय है, रात को कथा नहीं। कथा ज्यादा से ज्यादा 9 बजे के बाद ना है, और ज्यादा होगा 9 के पहले कथा हो जाए, नहीं तो 3 से 6, 5 से 8, 4 से 7 की सब कथा समय।
लेकिन ठीक है, इतने में भी मैं देख रहा हूँ कि सब एक टकटकी लगाए देख रही हैं, पुरुष तो पुरुष, देवियां, माताएं, बच्चियां, किसी की चेहरे पे कहीं में ये दिखाई चेहरा पता चल जाता है कि आप लोग थके हो कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं। भगवान कृष्ण रोने लगे, मैया ये गोपियां सब झूठी हैं, मैं चोरी करता हूं तो कह दो पकड़ के बताऊं। प्रभावती ने कहा मैं पकड़ के बताऊंगी। अब प्रभावती बड़ा फिर सजाई और माखन की मटकी के नीचे गड़ारी बेरिंग दार, उस पे मटकी, उसमें धागा तार बांध के 2-2 फुट के ऊपर बेरिंग दार गड़ारी पे ले जाए के ऊपर घंटी में बांध दी, ऊपर से धूल माटी कह दी कि पता नहीं चले अगर ये जादूगर कन्हैया, ये चमत्कारी कन्हैया बचाए कि चला आया तो कभी माखन अगर तार के ऊपर पैर किसी ग्वाले का पड़ा तो घंटी बजेगी, पकड़ूंगी, हमारी नजर से बचा कर। और अगर नहीं पड़ा तो माखन खाते समय अगर जरा मटकी में जोर लगा तो मटकी हिलेगी, और हिलेगी तो गड़ारी हिलेगी, गड़ारी हिलेगी तो तार हिलेगा, तार हिलेगा तो घंटी बजेगी, पकड़ूंगी। ऐसा फिर से जाए। भगवान कृष्ण ग्वालों के सहित आए और कहे सावधान, मेरा पैर का निशान जहां जहां पड़े वहीं पैर रखना, और सारे ग्वालों को बचाए के ले जाए। अंतर्यामी जगतपति परमात्मा अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थिता अहम आदिष्ट मध्यम च भूतानाम अंतेव च, ये सबकी आत्मा मैं हूँ। उन परमात्मा की बाल लीला की कथा आज एकादशी, कार्तिक एकादशी के दिन प्रभु ने आपको सुनने को, भागवत सुनने को, अरे भाग्यशाली आप। माखन सारा खिला दिए भगवान, और बाएं हाथ से मटकी को जोड़ लगाए, जान गए कि गलारी में तार बंधा है। मटकी के नीचे ऊपर उठा करके सारा माखन खिला दिए। नारायण, थोड़ा सा जब माखन बचा और भगवान मुस्कुराए कि प्रभावती मैं बुद्धि का विषय नहीं हूं, मैं विद्या का विषय नहीं हूं, मैं विद्वता का विषय नहीं हूं, मैं प्रेम भक्ति समर्पण का विषय हूं। बुद्धि से मुझे पकड़ नहीं सकता कोई। जग पे कल तुम देखन हारे, वेदे हरि शंभु न चाहो न हारे, क्यों न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। सोई जाने जहि देव जनाए, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। भगवान कहते मैं बुद्धि विद्या का विषय, प्रेम भक्ति समर्पण का विषय, हमें बुद्धि से पकड़ना चाह रही है। सारा माखन खिला दिए ग्वालों को, थोड़ा सा माखन बचा तो भगवान सोचे कि करुणा निधान की बुद्धि के बल से है, लेकिन है तो मेरी भगत, चाहे जैसे हो वो भोग लगा दूं, इसका भी कल्याण हो जाए। और जैसे भगवान भोग लगाने चले वैसे घंटी देख रही थी कि प्रभु रोज भोग लगता है, पंडित जी लोग, महात्मा लोग 3-3 रोज बजाते हैं, खाते हुए आपको कभी नहीं देखी। आज मेरे सामने आप भोग लगा रहे हो, आपकी इज्जत हो चाहे बेइज्जत हो, आज मैं अपना जीवन धन्य कर लूंगी, भोग के समय बजूंगी मैं, मेरा भी कल्याण हो जाए। जैसे भगवान मुंह में माखन डाले वैसे घंटी टिन 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 बजने लगी, पकड़े गए। इसका बेटा भी प्रभावती का था, प्रभावती का बेटा भी उसी में था। बेटा माँ की पाँव में गिर गया कि मेरे सरदार की बेइज्जती होगी, छोड़ दो। माँ ने, प्रभावती आज किसी की नहीं सुनूंगी, ये यशोदा की बताऊंगी कि तेरा लाला चोर है। अब पकड़ के लेके चली भगवान कृष्ण को। पहले मोटी काटन की साड़ी होती थी ना, उसकी नारी सफेद आती थी तो रंग लगता था, तो बसंती क्या क्या, तो बड़ा बड़ा घूंघट निकालती थी वहां गोकुल में, अभी भी निकालती है वहां, लेकिन अब घूंघट वहां गोकुल में ब्रज में जो निकालती हैं वो पतली साड़ी, वो देखती रहती है, चश्मा की तरह साड़ी ऐसे देखती, लेकिन घूंघट लंबा लंबा। अब वो घूंघट निकाले मोटे कपड़े की, आधे रास्ते गई तो भगवान कृष्ण ने कहा गोपी तेरे अंदर दया नहीं है, तू बड़ी निर्दयी है। अब ये गोपी छटपटा पड़ी, जानती थी नारायण है, ये साधारण गोपियों की लीला नहीं है, जानती थी नारायण, लेकिन अब प्रेम भक्ति के बस में अपना रुबाब चल रहा है भक्तों के भगवान।
ऐसे भगवान कहे तेरे अंदर दया बड़ी मिल रही है। क्या हुआ? मेरे हाथ को इतना जोर से पकड़ी है, दर्द कर रहा है मेरी कलाई। गोपी ने कहा फिर क्या करूं? फिर थोड़ी देर के लिए दूसरा वाला हाथ पकड़ लो ना। अच्छा ला, और दूसरा हाथ पकड़े चली। इसी के बेटे का हाथ इशारा करके भगवान पकड़ाए के पीछे से भागे। आओ, ये तो रुबाब से अपने बेटे का हाथ पकड़ के, यशोदा रानी निकलो, पकड़ के लाए हूं, तेरा कन्हैया चोर है। और भगवान और रोए लगे, देख मैया, देख मैया, देख मैया, ये हमको फिर चोर कह रही। यशोदा मैया कही तू घर में चल, आज मैं इनको सिखा दूंगी। इधर यशोदा को पूरा चढ़ाए हैं भगवान के, इधर ही रुबाब से लेके आ रही है, देख तेरा लाला चोर है। यशोदा मैया निकली, क्या हुआ? देख तेरा लाला चोर पकड़ के आई। यशोदा मैया की जान गई तुम सब झूठी है, आज के बाद किसी का विश्वास नहीं। मेरा लाला घर में रो रहा है, घूंघट उठा के देख कहाँ है मेरा लाला। और जैसे घूंघट निकाली तो अपने बेटे का हाथ, और सामने नजर पड़ी तो भगवान मुझे पकड़े। समर्पण का विषय भगवान प्रेम का। जब सारा अभिमान सारा ज्ञान त्याग करके आप रो पड़ो कि नारायण आपकी शरण में ही रक्षा करो, तब भगवान आपको मिल जाए। लेकिन उसके लिए सत्संग की जरूरत है, कथा कीर्तन से जब प्रेम होगा तब पुकारोगे, डायरेक्ट नहीं पुकार। हृदय में जब भक्ति होगी, प्रभु से चाह होगी, तब पुकारो। इसके बाद भगवान एक दिन पकड़े गए, दामोदर लीला। यशोदा मैया बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती थी।